भौवीजाङ्कुर्जनना भौवीजाङ्कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पाशुनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य गुरु वशी ज्ञान सागर जी महाराज की। समता शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रवण चतुष्टय श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की। पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी से आदि लेकर ओंकार सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की। मंगलाचरण करने के लिए हम सबकी भावना थी कि मुनिराज मंगलाचरण करें, लेकिन मंगलाचरण में ही भावुक कर दिया। अब आगे बात कैसे बढ़े। सोचकर कुछ आए थे, लेकिन जब मुनि श्री ने भावना व्यक्त की है, कुछ कुछ उन चीज़ों को लेते हुए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पुण्यात्माओं के बीचों बीच अपने आप को पाकर मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। जो मंचासीन हैं वो तो परम पुण्यात्मा हैं ही, और जो सभा में हैं वो भी पुण्यात्मा इसीलिए हैं क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में वो भी सहयोगी बन रहे हैं। गुरुदेव की आज्ञा मात्र है कि पिबतु पायेत व अन्यान। स्वाध्याय करना है तो स्वयं भी करते हुए यदि दूसरों को मिल जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोगों ने कहा संख्या कम है, लेकिन पिछले बार ही गुरुदेव ने और पूज्य बड़े महाराज जी ने पूज्य योग सागर जी महाराज का वो दृष्टांत सामने रख कर के भूमिका बना ही दी थी, तो ज़्यादा कुछ कहने का अवसर मिला ही नहीं। वो दृष्टांत छोटा सा है, बता के मैं आगे बढ़ूंगा कि ऐसे ही एक सभा में जब श्रोता कम थे तो वक्ता को लगा कि इतने से कम लोगों को क्या सुनाना। तो जिन्होंने उनके लिए आग्रह किया था उन्होंने कहा कि गौशाला में यदि एक गाय होगी तो चारा नहीं डालोगे क्या। अब ये बात सुनकर के उनको उत्साह आ गया। उत्साह इतना आया
कि बोलते 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 अब रुकने का नाम ही नहीं। तो जिसने आग्रह किया था बाद में बोलता है, क्या पूरी गौशाला का चारा एक को ही खिला दोगे क्या? तो ऐसा दृष्टांत पूज्य संभव सागर महाराज जी ने याद दिलाया, जो परम पूज्य मुनि श्री श्रमण व्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज कई बार हम लोगों के बीच में दिए हैं। और हम सबका असीम पुण्य है कि 2-3 दिनों के भीतर व्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज का सत्संग इस सिद्धोदचित क्षेत्र पर आने वाला है। मोक्ष मार्ग आस्था पर आधारित होता है, तो संसार मार्ग आशा पर। ज्यों ज्यों हमारी आशाएं बढ़ती जाती हैं, आस्था में स्खलन होना स्वाभाविक सी बात है। गर्मी का समय आ रहा है और जैसे जैसे वो सूर्य 12 बजे का सूर्य जो हमारे मस्तक पर स्थिर होता है, तो परछाई बिल्कुल भी नहीं पड़ती, अथवा यूं कहिए कि वो परछाई आपके चरणों में आ पड़ती है। तो जैसे वो सूर्य जब मस्तक पर आ जाता है, मस्तक पर स्थित होता है, तो परछाई नहीं पड़ती, वैसे ही जब आस्था हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है तो संदेह की परछाई नहीं पड़ती। और मैं समझता हूं कि यहां पर जितने भी आस्थावान श्रावक हैं, वो यहां पर संदेह और संशय के बगैर सिर्फ मात्र हमारे जीवन में उस ज्ञान सूर्य जो हमारे लिए चारित्र के कमल को प्रफुल्लित करने के लिए, पुलकित करने के लिए कारण बनता है, भावना लेकर के यहां पर आए हुए हैं। 27 जून का वो दिन जब गुरुदेव ने एक बहुत साहसपूर्ण निर्णय लिया कि ज्येष्ठ मुनिराज संभव सागर जी महाराज के साथ साथ हमारे सभी ज्येष्ठ मुनिराज और हमारे सहयोगी मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज के साथ सभी आत्मीय मुनिराजों को, लगभग 11 और 9 20 मुनिराजों को रेवती रेंज से 2 अलग अलग स्थानों पर चातुर्मास करने के लिए आज्ञा दी। वो दिन कैसा था? मंचासीन समस्त साधु तो उसको अनुभूत किए ही हैं, लेकिन जिन्होंने उस दृश्य को देखा है, जब भी आज वो दृश्य उनकी आंखों में झूलता है, तो आंखों में झूला दृश्य पानी बाहर निकाल के ही शांत होता है। और पता नहीं वो निर्णय उन्होंने किस भविष्य को लेकर के लिया। कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं गुरुदेव ने, जब विश्व पर कोई महान भयानक आपत्ति आने वाली हो, तो पहले वो उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर अवश्य भेज देते हैं जिन लोगों से इस धर्म की ध्वजा को हवा मिलकर के वो फहराने में मदद मिलने वाली है। कई बार हुआ, एक बार जब चिकनगुनिया फैला था, उस वक्त भी उन्होंने संघ की वैयावृत्ति की थी और पूरे संघ को, जहां पर चिकनगुनिया से मुक्त स्थान था, अमरकंटक ठंडा स्थान, वहां पर ले जाकर के पूरे संघ को सकुशल और स्वस्थ बनाए रखने में भूमिका बनाई थी। इसके बाद एक बार कई बार ऐसे प्रसंग और आए, चाहे वो आर्य का संघों के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजना हो, चाहे मुनि संघों का विहार सुरक्षित स्थान पर कराना हो, ऐसे कई निर्णय हुए। और इस बार तो जब विश्व भी इस महामारी से जूझ रहा हो, और उस वक्त ठीक है इंदौर वालों ने भरसक प्रयास पुरुषार्थ करके वो माहौल बनाने की कोशिश की, और उस पंच कल्याणक के दरमियान इतना पुण्य सजो के रखा कि उस पंच कल्याणक का पुण्य उनके लिए चातुर्मास के उपहार के रूप में सामने आया। लोग भले ही कहते हों कि कैसा चातुर्मास, कि इतनी महामारी दुनिया में फैली हुई है,
और इंदौर वालों के लिए चातुर्मास मिल रहा कि नहीं मिल रहा भगवान जाने। लेकिन जो इंदौर वालों को, चूंकि पूरे विश्व का और विश्व में भी भारत जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है दूसरे नंबर पर, तो उस इंदौर में जनसंख्या के मुताबिक सर्वाधिक मरीज पाए गए थे उस वक्त, जिस वक्त ये सब निर्णय हो रहे थे। तो वो सबसे बड़ा भारत का हॉटस्पॉट जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में, वहां पर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहे हों तो एकमात्र भगवान कह रहे हैं चिंता मत करना, मैं यहां पर मौजूद हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लोग इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने, और जब वहां के कलेक्टर, वहां के निगमायुक्त, वहां के विधायक, वहां के सांसद बार बार आकर के एक ही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान जब तक आपके चरण इस इंदौर नगरी में विराजमान हैं तब तक तो हम इंदौर में इस कोरोना को मात देने का साहस जुटा सकते हैं। भगवान आप कृपा करके शासन की विनय अनुनय स्वीकार करके, समाज को तो आप कई बार देंगे और जहां भी जाएंगे वहां समाज को मिल जाएगा, लेकिन शासन को, पूरी समाज और पूरे विश्व को देने लायक जो एक माहौल इस बार बना हुआ है, आपकी कृपा के बगैर वो नहीं हो पाएगा। निवेदन किया और भवितव्यता ऐसी ही बनी कि गुरुदेव का चातुर्मास इंदौर में स्थापित हुआ। लेकिन चातुर्मास स्थापना तो हम लोगों की भक्ति के पूर्वक हो ही जाती है, जो औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से होती है। लेकिन आप लोगों की जो कलश स्थापना होती है, उस कलश स्थापना तक चूंकि दोनों मुनि संघ अपने अपने गंतव्य तक विहार कर चुके थे और पहुंच चुके थे, इसी बीच अपन सबके पुण्य की ऐसी कमी आई कि भगवान समक्ष विराजमान हैं। वो उस समय जब महावीर समोसरण में विराजमान थे, वो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खड़ी थी। उस वक्त लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या हो गया ऐसा, सुनने वाला मौजूद है, सुनाने वाला मौजूद है, लेकिन ऐसी किस चीज की कमी है जो शायद हमारे लिए बीच में रोड़ा अटका करके और बाधक बन रही है। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद हम यही समझे कि वहां पर इंद्रभूति की प्रतीक्षा हो रही थी, तो यहाँ से कोई इंद्रभूति रूप में बाहर चले गए थे, तो शायद हमको वो नहीं उस समय उपलब्ध हो पाया था। और पहली बार चातुर्मास कलश स्थापना ऐसी रही। कैसी रही, क्या आप मुझसे सुनना चाहोगे? सब ज्ञात है, सब चीजें सुनाने से पता नहीं लगती, आपको पता पहले से होती है। तो वो पहली बार इस प्रकार से हुआ। हम सब पुण्य संजो रहे थे। अभी महाराज जी ने अतिशयोक्ति में बोल दिया कि हम 7 महाराज, अथवा उस समय तो पूरे 12 महाराज मौजूद थे, बाद में 7, चूंकि 5 महाराजों का भी पहले तो आचार्य ने वही इंदौर में कॉलोनी में प्रभावना हेतु विहार कराया, फिर उसके पश्चात तीर्थ यात्रा हेतु उनका विहार निर्माण की ओर भी हुआ, और फिर बाद में मुनि श्री विनम्र सागर जी के साथ, और फिर मुनि विनम्र सागर जी महाराज भी मुनि श्री संभव सागर जी के साथ संयुक्त रूप से 26 महाराजों के साथ इस नैमावर क्षेत्र में पधारे। ये हम सबका तीव्रतम पुण्य है। दुर्लभम त्रयम एवैतत्, दुर्लभम त्रयम एवैतत् दैव हेतु साधकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयम। एक बात अच्छी पंक्ति याद आ गई कि ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ है और ये दैव का हेतु बनकर के सामने आती, भाग्य का बहुत बड़ा कारण बन के सामने आती हैं। एक तो मनुष्य आयु मिल पाना, महानतम दुर्लभ। उस महानतम दुर्लभ मनुष्य आयु के साथ साथ मुमुक्षुत्वम, यानी हमारे पास मोक्ष जाने की भावना होना,
मुमुक्षु होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मोक्ष हमें पाना है। मुमुक्षु शब्द की व्याख्या ये है, मोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु। जो छोड़ने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। जो कुछ पाने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु नहीं बंधु। जो छोड़ने की इच्छा है, क्या छोड़ने की? आपने जो जो जोड़ा है वो छोड़ने की। क्या जोड़ा है? आप सोच लो, अनंत काल से आपने क्या क्या छोड़ा है, बाकी सब तो जोड़ा ही है। तो उसको भी छोड़ने की जो इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संशय, ऐसे महान पुरुषों की सन्निधि ये महानतम दुर्लभ है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे महापुरुषों के बीच जो इस मंच पर विराजमान हैं, मैं अपने आप को पाकर उन दिनों को, क्योंकि आप लोगों ने भावना रखी है कि उन दिनों को याद करूं, लेकिन मैं तो उन दिनों को पहले याद करता हूं जो 27 जून के पहले था। आज 27 जून के बाद का दिन पुनः हरा भरा हुआ है। इसको पाकर के आप सब पुण्य का अपना अनुमोदन अवश्य करें। समय की घड़ी उस समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कई बार बीच में गुरुदेव से कहा, भगवान कोई बाहर कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो, कोई बीमार हो, और यदि उसका आपके पास नमोस्तु आता है आशीर्वाद पाने के लिए कि भगवान हमको धर्म ध्यान करने लायक अपने आप को बना पाए, इतना तो कम से कम शरीर स्वस्थ हो जाए, अथवा उनके परिचारक लोग आकर के आपके पास निवेदन करते हैं, और यदि बाई चांस आप तक वो व्यक्ति ना पहुंच पाए, और यदि वो वहां तक पहुंचने के बाद प्रतीक्षारत है लेकिन ज्यादा प्रतीक्षा करेगा तो वहां जो जिसकी वो खबर लेकर के आया कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और यदि वो बाहर से ही बोल देता है कि जाओ आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है, तो आपके नाम का इतना प्रताप है कि आपके नाम का वो इस प्रकार से अनुमोदन करके भी पूरा पूरा मौत के मुंह से बाहर आ जाता था। लेकिन आपके सारे शिष्य शिष्याएं, मुनि संघ, आरिकाएं, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणियां, सारे भक्त और पूरा विश्व एकमात्र यही भावना कर रहा है कि हमारे भगवान का स्वास्थ्य शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हो जाए। लेकिन हम लोग कितने पुण्यहीन हैं, कितने पुण्यहीन हैं कि इतने सारे लोगों का पुण्य इतना सब न जुटा पा रहे कि इस युग के भगवान को हम स्वस्थ कर पाए। और आपके नाम का इतना प्रताप है कि दूर से कोई झूठ भी बोल दे तो वहां पर जाकर के उसका चमत्कार देखने को मिल जाता है। ऐसा मैंने 2-3 बार वहां पर गुरुदेव के समक्ष कहा। पहली दूसरी बार में तो गुरुदेव ने उस बात को मोड़ दिया। समझ तो वो सब रहे थे, क्योंकि सारे मुनिराज, आरिकाएं, श्रावक श्राविकाएं मंत्र जाप पाठ विधान शांति धारा, और आप लोग भले ही कह रहे हैं कि वहां पर 12 महाराज 7 महाराज मौजूद थे, हम लोग तो कठपुतलियां थे। इन कठपुतलियों को नचाने वाली डोर तो यहाँ पर सब बैठी हुई है, वो डोर दिखती नहीं है, मां तो उस मंच पर कठपुतली दिखती है। वो जो डोर होती है वो काली डोर इन सबके हाथों में थी। और बार बार निर्देशन, मार्गदर्शन, आशीर्वचन जो हम सबको वहां मिलते रहते थे, और इन सभी 12 महाराज के साथ मेरे लिए कुछ वहां पर अपने हाथ पैर चलाने का अवसर मिल पाया। लेकिन इन 12 में भी कोई मेरी आंखें थे, कोई मेरे मस्तिष्क थे, कोई मेरे बाजुओं की ताकत थे, कोई मेरे पैरों में वो एक ऊर्जा भरते थे कि घबराना नहीं। क्योंकि साहिल का सुकून तो 27 जून के पहले था, साहिल का सुकून तो 27 जून के पहले था। कहते हैं
साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं है, लेकिन तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। तो इन सब का वो संबल हमारे लिए वो ऊर्जा देता था, और गुरुदेव का मार्गदर्शन और दयालुता भरा वो उद्बोधन हम सबको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। तदीय वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम वाली बात कि उन्होंने जो हम सबके लिए सिखाया, अथवा उस समय जो सिखाते जा रहे थे, छोटे छोटे प्रयोग उन्हीं से सीख करके हम लोग कर पा रहे थे, और सभी बड़े महाराजों का बाहर से जो संबल मार्गदर्शन मिल रहा था वो हमारे लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता था। धीरे धीरे एक लहर जैसे तैसे आप सबके पुण्य के उदय में शांत हो पाई, वो गुरुदेव स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये चातुर्मास की शुरुआत की बात है बंधु। 15-20 दिन में उसकी थोड़ी रिकवरी हो पाई, हम लोग थोड़े से सांस में सांस ला पाए, लेकिन किसी प्रकार से कोई ने कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं की, और सभी अनवरत रूप से यहाँ पर बैठे सभी सभासद और मंचासीन मुनिराज सभी ने, और जो जो बाहर से आज यहाँ नहीं आए हैं, रास्ते में हैं अथवा आस्था में गुरुदेव को समाये हुए हैं, उन सब ने जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं याद करके उनका उपकार चुकाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं उनके उपकार से अपने आप को हमेशा आभारी बनाना चाहता हूं, बल्कि उनके उपकार को अपने माथे पर रख करके कभी भूलना नहीं चाहता, क्योंकि चुका दूंगा तो फिर जाकर के शायद उनके उपकार की मैं वो कीमत नहीं कर पाऊंगा जो उन सब ने वहां पर रह करके अनुष्ठान जाप पाठ किए हैं। तो 15 दिन में जैसे तैसे कर वो रिकवरी हो पाई। हम लोग थोड़ा सा अपने पुण्य की अनुशंसा और बाहर के जो मार्गदर्शन मिल रहे थे उसके आज्ञा पालन में हमसे कुछ कमी नहीं हुई है, इसको समझ पा रहे थे। 15 दिन और बीते, पुनः उससे भी बड़ा झटका। ये जो बातें अभी संकेतात्मक मैं कह रहा हूं, ये संकेत के रूप में भी यदि स्वप्न में आ जाए तो रूह कांप उठती है बंधु। लेकिन वो जो घटित हो रहा था, तमाम तरह की बातें होने लग गई थी। हर व्यक्ति अपने तरह से प्रयास तो कर रहा था, लेकिन संभावनाओं के गर्त में क्या क्या छुपा है उसको भी लोगों को अपने मुख से उजागर करने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब गुरुदेव उस भीषण उपसर्ग के दौर में थे, उस वक्त भी अपने लक्ष्य को हमेशा अपने जेहन में समाये रहते थे। उपचारक भले ही इस प्रकार के उस दृश्य को देख करके कुछ अपने आप पर काबू अथवा नियंत्रण में आगे पीछे भले ही हो जाएं, लेकिन उन्होंने इस उपसर्ग के दरमियान भी अपने नियंत्रण पर 1% भी कटौती नहीं की। इसको मान करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे श्रेष्ठतम गुरु का शिष्य और शिष्य समुदाय इस मंच पर मौजूद है। कई बार होता है जब आप लोग भी अस्वस्थ होते हैं तो कुछ आज की बात ही, कल की बात ही क्या हुई है जल्दी दिमाग में नहीं आती भी है तो थोड़ा प्रयास करने के बाद आती है। तो वो चीजें जो आज घटित हो रही है कई बार वहां पर उपस्थित हो पाए अथवा ना हो पाए, लेकिन वो एक लक्ष्य जो उन्होंने 53 साल की साधना के दरमियान बना के रखा है, कभी भी स्वप्न में भी उनसे दूर नहीं हो पाया। ये उनकी साधना का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। अब जब दूसरी बार वो झटका आया, मैं इन 12 लोगों के साथ साथ उन 2-3 लोगों को याद करना इसलिए आवश्यक समझता हूं, बल्कि याद करने से उनको मैं ऋण चुका रहा हूं उनका, ऐसा नहीं, मात्र याद कर रहा हूं। ऋणता उनका हमेशा स्थायी रूप में है। नाम लेकर के
किसी को छूट जाए तो बुरा ना माने। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभी व्यक्तियों ने, सारे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, मुनि और आर्यिका, सभी ने वो योगदान दिया है। लेकिन जब सभी योगदान दे रहे हैं तो कुछ योगदान ऐसे भी होते हैं जो समक्ष रखने लायक भी होते हैं। ब्रह्मचारी संजय भैया, ब्रह्मचारी विनय भैया, ब्रह्मचारी पंकज भैया, और भी वहां पर सुनील भैया, पदम भैया, दीपक भैया, सभी मौजूद थे। और बीच बीच में कई ब्रह्मचारी वहां पर आते रहे, अपने योगदान देते रहे। लेकिन इन 2-3 भैया लोगों ने जो अपने दिन रात एक करके, खुद को भूल करके हम सभी 12 महाराजों को सहयोग जो दिया है, वो सहयोग उनके नाम मात्र को याद करके हम लौटाना नहीं चाहते। कई बार तो ऐसा होता कि उस समय हमें ये याद नहीं रह पाता कि हम लोग 12 हैं कि 15 हैं। क्यों? क्योंकि जब 20 महाराज हम लोगों के बीच में से प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, परोक्ष से तो वो प्रत्यक्ष समान हमारे लिए संबल दे रहे थे, लेकिन जो प्रत्यक्ष होकर के भी कभी परोक्ष का अनुभव नहीं करने में कारण बन रहे थे, उन लोग को भी हम सब ने वहां पर वस्त्र के रूप में साधुवत व्यवहार करते हुए देखा है। बीच बीच में भक्तगण भी आते रहे। वो दृश्य देख करके उनको भावुक होना स्वाभाविक सी बात होती। लेकिन पहली बार का जो मार्गदर्शन और हमारे सभी महाराजों का वहां पर जो प्रयोग यदि सामने नहीं होता तो दूसरी बार का झटका तो भले ही गुरुदेव तो सहन करते हैं, लेकिन शायद मैं सहन नहीं कर पाता। पहली बार का जो अनुभव सभी महाराजों का जो था, वही प्रयोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाए, गुरुदेव से बार बार निवेदन करते हुए, उनसे स्वयं मार्गदर्शन लेते हुए। और उनके मार्गदर्शन तो आगमिक और सांकेतिक होते हैं, लेकिन उन संकेतों का बाहर जो महाराज हैं उन सब से अर्थ समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन चूंकि पहली बार का अस्वस्थता का जो कुछ भी क्षीणता थी, वो क्षीणता इतनी थी कि दूसरी बार की रिकवरी में बहुत देर से शुरुआत हो पाई। जब शुरुआत ही देर से हो पा रही है तो फिर अंजाम हमें सुखद कितनी देर से मिलेगा, इस बारे में संभावनाएं बहुत बनती गई। ऐसा क्या हुआ था, क्या हुआ था? लोगों के मन में प्रश्न उठने लग गए। वो तो कुछ नहीं हुआ था जो विश्व में हो रहा था, लेकिन बाद में वो जो विश्व में हो रहा था वो संतनवास के बाहर हुआ, वो आपको सबको ज्ञात है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यहां अंदर हो रहा था, उस अंदर के बारे में कई लोगों की अपनी अपनी उत्कंठाएं। मैं यहां से कह देना चाहता हूं कि जो विश्व में हो रहा था वो वहां अंदर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर उस जो विश्व में हो रहा था उससे बहुत बढ़ के हो रहा था। चारों प्रकार की उपसर्ग जब एक साथ आ जाएं तो एक प्रकार की उपसर्ग में तो उपसर्ग विजेता पाशनाथ, आप लोग उनका नाम लेकर के संकट मोचक, विघ्नहर्ता सब कुछ मान लेते हैं, जो चारों प्रकार की उपसर्ग झेले हो। महाराज जी, चारों प्रकार की उपसर्ग कैसे वहां पर एक साथ? पहली बात तो 4 प्रकार के उपसर्ग होते कौन है? तो मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत और प्रकृतिकृत। प्रकृति तो उस समय चूंकि किस रूप में थी, बारिश का मौसम भी था, और वहां पर पहाड़ी पर होने पर थोड़ी सी हवाएं अपने हिसाब से ही चलती हैं, पहाड़ी एरिया है, तो वो तो अपना दिखा ही रहा था। और जब क्षीणता बढ़ रही हो तो इस प्रकार की प्रकृति वहां पर सहयोगी कम बन पाती है। हम ये क्यों कहें कि वो विरोधी बनती है या प्रतिकूल बनती है, सहयोगी कम बन पाती है। मनुष्यकृत तो पूरे विश्व में ही फैला हुआ था, यदि वो वहां पर यदि आकर के किसी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें तो इस चीज से बार बार वहां पर सुरक्षा, वहां पर नियंत्रण हो पाए, इसके लिए आप सब ने भरसक प्रयास किए और उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई। त्रियंचकृत
तो त्रियंचकृत भी वहां पर हुए हैं, जो वहां पर गए हों तो रात्रि में उन्होंने देखे होंगे कि किस प्रकार की आवाजें, उस समय मात्र है। उसके बाद सब ठीक हो गया, और आज तो इतना अच्छा हो गया, वहां पर सुनते हैं कि वहां पर जाकर के लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर चतुर्थकालीन माहौल आज भी बना हुआ है, और गुरुदेव के चातुर्मास से पवित्र भूमि जो वो हुई है, वो उसकी वर्गणाएं आज वहां पर और एक सुखद रूप में फैल रही हैं। और रही बात चौथे उपसर्ग की, जब पार्श्वनाथ पर हो सकता है, तो फिर भावी तीर्थंकर पर। ये सब चल रहे थे वहां पर। खैर वो सब तो एक अलग विषय है। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और जब प्रयास सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं और सफलता बहुत धीमे मिलती है, तो आत्मविश्वास बहुत जल्दी नहीं आ पाता। उस आत्मविश्वास को बार बार अपने अंदर जगाने के लिए सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित तो करते, लेकिन गुरुदेव की एक मुस्कान सुबह से जब मिल जाती, तो उत्साह में दिन दूनी और चार रात चौगनी बढ़ोतरी अपने आप हो जाती। इस बीच में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि वहां पर जो श्रावकगण मौजूद थे, उन लोगों के लिए उस तत्परता से वहां पर दर्शन लाभ शायद नहीं मिल पा रहा होगा जैसी सुलभता से आज आपको यहां पर मिल रहा है। इस बीच में हम सभी के माध्यम से वहां पर कुछ आप लोगों के लिए, जिसको आप बाधा भी कह सकते हैं, उपस्थित यदि की गई हो, तो हम सभी की ओर से मैं आप सबसे, क्योंकि आप सब ने उस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं, तो उसको आप भूल पाएंगे ऐसा निवेदन अवश्य कर सकता हूं। होता है जिस चीज के लिए वहां पर उपस्थित हो, वस्तु सामने हो, ऐसा कौन सा दर्शनावर्णी कर्म का उदय, ऐसा कौन सा वो हमारे अंतराय कर्म का उदय कि भगवान साक्षात मौजूद वहां पर हैं और भक्त उनके दर्शन करने के लिए लालायित है, लेकिन कौन सा तीव्र अंतराय कर्म जो हम सब ने बांधा और वहां पर जाकर के उपस्थित होकर के हमारे लिए बाधक बना हुआ है। सोचने में मजबूर होना पड़ रहा होगा। कई बार शब्दों का भी कुछ ऊंचा बोलना वहां पर हुआ होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि व्यवहार इतना कठिन होता है। आचार्य कई बार कहते हैं, निश्चय से ज्यादा सरल और सुलभ और आसान दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन चाहे वो पंचम काल हो, चाहे वो चतुर्थ काल हो, निश्चय में अंतर्मुख से ज्यादा ठहर पाना किसी के लिए समर्थ नहीं। तो व्यवहार में आना ही पड़ता है, और जब व्यवहार में आते हैं तो कहते हैं हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना आज तक तीर्थंकरों के लिए संभव नहीं हो पाया, तो फिर हम जैसे नाचीज को कहां तक संभव है। मैं आप सबकी असंतुष्टि को समझ सकता हूं, क्योंकि वो जीवन जो आप लोग ने आज जिया है अथवा जी रहे हैं, मैंने कई वर्षों पहले जी करके देखा है। जब कोई वहां पर रोकता है या बाधा पहुंचाता है आप लोग के लिए, तो लगता है कि यार हम इतनी दूर से आए हैं, हमारे लिए वहां क्यों रोका जा रहा है। एक बात मुझे याद आ गई इस बात को लेकर के। कई लोग कहते हैं ऐसे कि अन्य जगह जाओ तो बहुत वात्सल्य मिलता है, बहुत हमारे लिए प्रोत्साहन मिलता है, आओ तो कई प्रकार की आव भगतें होती हैं, और यहां पर आओ तो प्रोत्साहन तो बहुत दूर की बात है, सत्कार तो बहुत दूर की बात है, तिरस्कार के पुलिंदे यहाँ पड़े रहते हैं। ऐसा लोग सोच सकते हैं, कहते भी हैं, भले ही हम लोग के सामने ना कह पाते हो एक विनय के रूप में। लेकिन एक बात याद आ रही मुनि विनम्र सागर जी की, जो उन्होंने बहुत पहले कही थी, शायद उनको भी याद है कि नहीं भगवान जाने, हम आपको याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था एक बार, इसको आप कठोर मत समझना, बात समझने की है, उसको समझ को लेकर के और समझना कि उस शब्दों में कितना रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा था एक बार कि एक सिंह होता है और एक श्वान होता है। सिंह तो समझते हैं शेर, और श्वान आप समझते हैं। गले में पट्टा किसको पहनाते हैं? कभी सिंह के गले में पट्टा देखा आप लोगों ने? और पट्टा कौन पहनाता है? जो उसके लिए बहुत पुचकारता है, दुलारता है,
सब कुछ करता है। क्या गुरुदेव के भक्त सिंह से कम हैं क्या? अरे इनको तो हंटर भी दिखाया जाए तो ये रिंग मास्टर मान करके उसके आगे पीछे ही रहेंगे, और पट्टा तो फिर उनको स्वीकार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एक भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब मुख मोड़ लिया बेकरार आने को है। गुरुदेव अपने ऐसे ही, जितने वो तो इस चकाचौंध से दूर भागते हैं, जितने श्रावकों से अनुयायियों से वो अपने आप को बचाते हैं, उतनी ज्यादा उससे कई गुनी रफ्तार में श्रावकों की भीड़ उनके समक्ष उपस्थित हो जाती है। यही तो सच्ची और पवित्र साधना का प्रतिफल है बंधुओं।